नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल किड्स चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारी दूसरी इकाई शुरू हो गई है। दूसरी इकाई का ये पहला पाठ है, गांव और शहर। बच्चों, इस पाठ में गांव और शहर दो अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं। हमें चित्रवाचन करना है। सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ, फिर हम चित्र को बच्चों ये ना गांव का चित्र है। ये कहाँ का चित्र है? देखो, गांव का चित्र है ना। ये गांव का चित्र है। बैलगाड़ी दिखाई दे रही है। ये महिला बच्ची को खाना खिला रही है। यहाँ पे देखो, ये महिला शायद पापड़ बना रही है। ये महिला अपने बच्चों को लेकर जा रही है। यहाँ पे कुत्ता है, पक्षी है ना। ये देखिए, बकरी घास चर रही है। ये लड़का टायर से खेल रहा है। अब ये दूसरा चित्र देखो, ये शहर का चित्र है। शहर में कितने ऊंचे ऊंचे मकान है बच्चों, है ना। सड़कें कितनी साफ सुथरी है, लोग आ रहे हैं, है ना। अब बच्चों, सबसे पहले मैं आपको गांव के चित्र का वर्णन करती हूँ। इस पाठ पुस्तक में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों, ये जो चित्र है ना, ये चित्र में जो गांव दिखाई दे रहा है, ये गांव एक प्रगतिशील गांव है। बच्चों, इस गांव के जो घर हैं, ये देखिए, ये गांव के जो घर है ना, सब ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? ईंट और सीमेंट के बने हुए घर हैं। घर के मकानों में देखो बच्चों, रोशनदान बनाए हुए हैं। ये देखो, ये रोशनदान भी बना हुआ है घर के छत पर बच्चों। और जो ये दिखाई दे रहा है चित्र आपको, ये क्या है? ये विद्यालय है। गांव में सुंदर और स्वच्छ विद्यालय होते हैं। ये देखिए, ये विद्यालय कितना साफ सुथरा है, कुछ भी गंदगी नहीं है। और ये कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। विद्यालय के अंदर जो मैदान है, वहां पर खेल रहे हैं। ये देखिए बच्चों, कुछ बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना, ये लोग स्कूल में जा रहे हैं। और यहाँ स्कूल के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों, ये गांव का स्कूल देखो कितना साफ सुथरा सुंदर सा है। आगे देखते हैं बच्चों, ये गांव के घर है बच्चों। देखो, पेड़ लगे हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बच्चों, ये देखो, ये दो महिलाएं कुएं से पानी भरकर अपने घर में लेकर जा रही हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक महिला अपने बच्चे को कुछ दिखा रही है। ये देखिए, गोदी में महिला ने अपने बच्चे को लिया है और ये महिला अपने बच्चे को कुछ दिखा रही है। और ये महिला पानी भरकर अपने घर की ओर जा रही है। और देखिए बच्चों, ये आदमी देखिए, ये आदमी खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? ये आदमी खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये देखिए। और ये देखिए, ये लड़का क्या कर रहा है? ये लड़का एक गोला रिंग लिया है और उसको चला रहा है, रिंग से खेल रहा है। बच्चों, जब हम छोटे थे ना, तो हम भी जो साइकिल का पहिया होता था, ऐसे गोल रिंग हो जाता था, उसको लेते थे और एक हाथ में डंडा लेते थे और उससे हम लोग खेलते थे। इस बच्चे को देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम भी इसी प्रकार खेलते थे। पहले बच्चों टीवी, मोबाइल ये सब बहुत कम होता था, तो हम लोग ये सब खेल खेलते थे। चलो आगे देखते हैं बच्चों। ये देखिए, एक आदमी साइकिल पर कहीं जा रहा है। दिखाई दे रहे ना बच्चों? और ये देखिए, यहाँ पर दो बकरियां खड़ी हुई है ना। और यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बैल भी खड़ा हुआ है। ये देखिए,
ये देखो बच्चों, ये बैलगाड़ी है। घर से थोड़ी दूरी पे बैलगाड़ी खड़ी हुई है। और यहाँ पर देखो बच्चों, ये स्त्री कुछ चीज सूखने के लिए यहाँ पर डाली हुई है। ये देखो, ये भी कुछ सामान इन लोगों ने बनाया है। जब हम छोटे थे ना, तो हमारी मम्मी वेफर्स घर में बनाती थी, चकली बनाती थी, तो मम्मी ऐसे ही बनाती थी जैसे ये महिला यहाँ पर बना रही है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये महिला अपनी बच्ची को कुछ बता रही है ना? दिखाई दे रहा है? अपनी बेटी के साथ ये चारपाई, ये खाट होता है बच्चों, ये चारपाई पर बैठी हुई है। ये देखो, चित्र में दिखाई दिया आपको? और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? चिड़िया दाने चुग रही है। यहाँ पर ये महिला अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रही है। ये व्यक्ति कुछ सामान बेच रहा है ना? ये देखिए, और पास में एक कुत्ता भी है। दिखाई दिया आप लोगों को? मकान के पास एक बैलगाड़ी भी खड़ी है ना? ये बच्चों, ये पूरा दृश्य कहाँ का है? ये गांव का है। गांव में इसी प्रकार लोग, आप घर से बाहर निकलोगे तो बहुत सारे लोग सब अपने घर के सामने बैठ के कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अब हम बच्चों गांव के बारे में तो देख लिया, गांव का चित्र वाचन कर चुके। अब हम शहर का चित्र देखेंगे। ये देखो, हमारा दूसरा भाग है इसका, शहर। शहर में बच्चों बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है। दिखाई दे रही है ना आपको? कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। आप शहर में जाओ, जब गांव के लोग शहर में आते हैं ना, तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखते रह जाते हैं, क्योंकि शहरों में बहुत ऊंची ऊंची सारी बिल्डिंग होती है। गांव के घर कैसे नीचे नीचे रहते थे बच्चों, लेकिन शहर में क्या होता है? शहर में कई मंजिलों का आलीशान घर रहता है। मकान सड़क के किनारे बने हुए हैं। ये बिल्डिंग देखो बच्चों, ये सारे घर कहाँ हैं? सड़क के किनारे बने हुए हैं। वे अलग अलग प्रकार के हैं। मकानों की छत पर पानी की टंकी है। बच्चों, जो शहर होता है ना, शहर में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग रहती है, सब रोड पे देखो बनी हुई है। और ये जो इस छत है, जो बिल्डिंग बनी है, इसके ऊपर पानी की टंकी भी रहती है बच्चों। ये देखो, सारे घर कित रोड पर बने हुए हैं और कितना साफ सुथरा स्वच्छ है। दिखाई दे रहा है? कहीं पे कोई भी गंदगी नहीं है। जो शहर की सड़कें होती है ना बच्चों, ये बहुत चौड़ी चौड़ी होती है और साफ सुथरी होती है। हमने गांव की सड़कें देखे, ये देखो गांव में कितना सकरा सकरा रास्ता है ना? ये देखो। और शहरों में देखो बच्चों, कितने बड़े साफ सुथरे रास्ते होते हैं। बिजली के खंभे पर, और ये देखो बिजली का खंभा भी लगा रहता है, और रात में यहाँ पर भरपूर रोशनी रहती है। दिखाई दे रहा है आपको? कितने सारे बिजली के खंभे हैं। बिजली के खंभे रात भर, ये देखिए, चलते रहते हैं ताकि रोड पर अंधेरा ना हो। ये देखो, इधर भी देखो, यहाँ पे भी बिजली का खंभा लगा है, यहाँ पे लगा है, ये है, बहुत सारे बिजली के खंभे लगे रहते हैं। सड़कों पर बस, कार, मोटरसाइकिल और लोग, सभी लोग आते जाते रहते हैं। सड़क पे ऐसे नहीं कि सिर्फ बड़ी गाड़ी चलती है। देखो, बड़ी गाड़ी भी है, छोटी गाड़ी भी है, लोग भी आ जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये देखिए, ये देखिए, गाड़ी भी आ रही है, लोग भी आ जा रहे हैं। और लोग पैदल भी जा रहे हैं, है ना? दिखाई दिया? ये देखिए बच्चों, ये मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति भी यहाँ से जा रहे हैं, रिक्शा भी जा रहा है बच्चों, सभी लोग, और पैदल चलने वाले राही भी जा रहे हैं।
चित्र में 2 बस स्टॉप भी दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दिया बस स्टॉप बच्चों? हाँ, चित्र में बस स्टॉप भी है। चौराहा दिखाई दे रहा है और चौराहे पर फाउंटेन लगा हुआ है, फव्वारा है और बहुत सारे लोग पैदल चल रहे हैं। चित्र में सिग्नल भी दिखाई दे रहा है बच्चों। सिग्नल के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। आप भी देखते होंगे रास्ते में बच्चों सिग्नल लगा रहता है और वहां पर एक सिपाही रहता है सफेद ड्रेस में। वो हमें बताता है कि अभी यहाँ से जाओ। सभी वाहनों को इशारा करके संकेत देता है कि अभी आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए, है ना बच्चों? तो बच्चों ये शहर का मानचित्र है। हमने दोनों चित्रवाचन कर लिया है। हमने शहर का भी चित्रवाचन कर लिया और हमने गांव का भी चित्रवाचन कर लिया है। अब बच्चों हम इसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्वाध्याय करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, गांव के घर किसके बने हैं? उत्तर, गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हैं। प्रश्न दूसरा, दिन में घर में रोशनी किससे आती है? उत्तर, दिन में घर में छत पर बने रोशनदान से रोशनी आती है। प्रश्न तीसरा, गांव का विद्यालय कैसा है? उत्तर, गांव का विद्यालय स्वच्छ और सुंदर है। चौथा, गांव में पानी की क्या व्यवस्था है? उत्तर, गांव के लोग कुएं से पानी लाते हैं। पांचवा, सामान ढोने के लिए गांव में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर, सामान ढोने के लिए गांव में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। छठा, सोने बैठने के लिए गांव वाले किस चीज का उपयोग करते हैं? उत्तर, सोने बैठने के लिए गांव वाले चारपाई का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है शहर पे बच्चों। पहला, शहर के मकान कैसे होते हैं? उत्तर, शहर के मकान कई मंजिले और
आलीशान होते हैं। प्रश्न दूसरा, शहर की सड़कों पर कौन कौन से वाहन चलते हैं? उत्तर, शहर की सड़कों पर बसें, कारें, दोपहिया तथा रिक्शे आदि वाहन चलते हैं। तीसरा, शहर की सड़कें किससे बनाई जाती है? उत्तर, शहर की सड़कें कोल तार और सीमेंट से बनाई जाती है। चौथा, शहर के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? उत्तर, शहर के पुरुष प्रायः कोट, शर्ट, पैंट, कुर्ता आदि कपड़े पहनते हैं। शहर की स्त्रियां साड़ी, पंजाबी ड्रेस तथा पश्चिमी ढंग के कपड़े पहनती हैं। पांचवा, चौराहे पर सिग्नल क्यों लगाया जाता है? उत्तर, चौराहे पर आने जाने वाले वाहनों को नियंत्रित रखने के लिए सिग्नल लगाया जाता है। प्रश्न छठा और आखिरी, हमें सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? उत्तर, हमें सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। तो बच्चों, गांव और शहर इन दोनों के प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। प्रश्न पहला, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों, यहाँ कोष्ठक में आपको शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपको चुनकर खाली जगह भरना है। जैसे मंजिलें, साफ और सुंदर, जेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ, बस स्टॉप, ये शब्द आपको कोष्ठक में दिए गए हैं। और नीचे प्रश्न है, आप प्रश्न पढ़िए और ये कोष्ठक में उत्तर लिखा है, उसे देखिए और लिखिए। ठीक है। पहला, शहर में पैदल चलने वाले लोग प्रायः डैश पर चलते हैं। तो बताओ बच्चों, इसका उत्तर क्या आएगा? जो शहर में लोग पैदल चलते हैं वो कहाँ से चलते हैं? तो इसका सही जवाब है फुटपाथ। खाली जगह में क्या लिखोगे? फुटपाथ। यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार आपको भी लिखना है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे। सड़क पार करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जेब्रा क्रॉसिंग। तो जो खाली जगह है उसमें हम लिखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग। तीसरा, शहर में बसें डैश पर रुकती है। कहाँ रुकती है? बस स्टॉप पे। तो तीसरे में कौन सा उत्तर आएगा? बस स्टॉप। आप देखकर वहां पर लिखिए। अब उसके बाद चौथा, शहर के मकान कई डैश हैं। क्या है? शहर के मकान कई मंजिलों के हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा मंजिले। तो आप चौथे प्रश्न में लिखोगे खाली जगह में मंजिले। पांचवा, शहर की सड़कें डैश होती है। कैसी होती है? साफ सुथरी होती है। तो पांचवे का उत्तर है साफ सुथरी। नीचे देखो बच्चों, उत्तर लिखा गया है। 1 2 3 4 पांचों के उत्तर लिखे गए हैं और जिसके नीचे लाइन का निशान है वैसे ही आपको लाइन करना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। पहला देखो बच्चों, खेत जोतने बोने के लिए लोग डैश का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बताओ बच्चों? खेत को जोतने और बोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा ट्रैक्टर। पहले में कौन सा उत्तर आएगा? ट्रैक्टर। ठीक है, खेत जोतने बोने के लिए लोग ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। अब हमारा दूसरा है, विद्यालय का नाम डैश विद्यालय है। बच्चों, हमने जो गांव का चित्र देखा था तो विद्यालय का नाम क्या था? समता। तो दूसरे का उत्तर आएगा
समता। ठीक है। तीसरा, डैश गांव का लोकप्रिय वाहन है। गांव का लोकप्रिय वाहन क्या है? बैलगाड़ी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलगाड़ी। तीसरे का उत्तर क्या है? बैलगाड़ी। चौथा, सामान ढोने के लिए गांव में डैश का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। पांचवा, गांव के लोग डैश के पानी का प्रयोग करते हैं। गांव के लोग कहाँ से पानी लाते हैं? कुएं। तो इसका उत्तर आएगा, गांव के लोग कुएं के पानी का उपयोग करते हैं। बच्चों, नीचे उत्तर लिखा गया है, आप देखकर लिख लीजिए। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बच्चों, अगला, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। जो सही है उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे और जो गलत है उसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। पहला, शहर के मकान एक ही तरह के होते हैं। ये वाक्य गलत है। शहर के मकान एक जैसे नहीं होते बच्चों। कोई छोटी बिल्डिंग होती है, कोई बड़ा होता है, किसी के रूम छोटे होते हैं। तो पहला ये क्या है वाक्य? शहर के मकान एक ही तरह के होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा गलत। आप यहाँ पे गलत का निशान लगा दो। दूसरा, शहर में रिक्शे नहीं चलते। ये गलत है। शहर में रिक्शे चलते हैं। तीसरा, शहर में 2 मंजिल वाली बसें भी चलती हैं। तो इसका उत्तर है सही। शहर में 2 मंजिल वाली बसें चलती हैं। अगला, शहर में स्त्रियां साड़ियां नहीं पहनती। ये गलत है बच्चों। शहर में स्त्रियां साड़ी भी पहनती है, ड्रेस भी पहनती है। ठीक है। पांचवा, शहर में मकानों की छतों पर पानी की टंकियां बनी होती है। सही। शहर में जो मकान होते हैं उसके ऊपर पानी की टंकी होती है। ये सही है। अब हमारा सबसे आखिरी छठा, शहर में वाहनों के नियंत्रण के लिए सिग्नल लगे होते हैं। सही। शहर में वाहनों को नियंत्रण करने के लिए सिग्नल होते हैं ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। तो ये सही है। चलो अगला देखते हैं बच्चों। पहला, स्कूटर गांव का लोकप्रिय वाहन है। ये सही है कि गलत? ये गलत है। दूसरा, गांव के लड़के पाठशाला नहीं जाते। ये भी गलत है। गांव के लड़के पाठशाला जाते हैं। तीसरा, गांव में सोने बैठने के लिए चारपाई का उपयोग होता है। इसका उत्तर है सही। गांव में सोने बैठने के लिए लोग चारपाई का उपयोग करते हैं। चौथा, गांव वाले दूध के लिए केवल भैंस पालते हैं। तो इसका जवाब गलत। भैंस तो पालते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग दूध के लिए भैंस पाले। बहुत लोग बाहर से भी लेते हैं। गांव के विद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं है। गलत। बच्चों, हमने पाठ में भी देखा था, समता विद्यालय के बाजू में शौचालय था। गांव के जो विद्यालय होते हैं उसमें शौचालय की सुविधा होती है। यहाँ पे उत्तर में आएगा गलत। छठा, गांव के लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं। इसका जवाब है सही। जो गांव के लोग होते हैं वो ट्रैक्टर से खेती करते हैं। बच्चों, मैंने आपको पाठ में भी दिखाया था, एक व्यक्ति खेती कर रहा था ट्रैक्टर से। अगला,
गांव के स्कूल में केवल लड़के ही पढ़ने जाते हैं। ये गलत है बच्चों। गांव के स्कूल में सिर्फ लड़के पढ़ने नहीं जाते हैं, बल्कि लड़कियां भी जाती हैं। अभी हमने चित्र में देखा था, लड़के लड़कियां स्कूल बैग लेकर जा रहे हैं। तो ये कथन गलत है। गांव के स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ने जाते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो मेरे YouTube के बच्चे हैं और जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, वो मुझे, हम फिर से जून में मिलने वाले हैं, तब वो मुझे बता देंगे। सभी बच्चे अपने गांव या शहर का नाम बताओ। आप गांव में रहते हैं तो आपके गांव का नाम क्या है? अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके शहर का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, तो हमारी आज की पाठशाला यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी पाठशाला अच्छी लगती है तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। ठीक है बच्चों। और अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलो बाय बच्चों। अगली पाठशाला में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।